इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में और महाराजपुर विधानसभा से प्रत्याशी सतीश महाना जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। एक बार फिर से भरोसा जताते हुए टिकट मिला है, तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार क्षेत्र की जनता? देखिए, क्षेत्र की जनता के लिए ये मुद्दे रहने वाले हैं कि 2012 में मुझे विधानसभा मिली थी परिसीमन के बाद। वो 3 विधानसभाओं को मिलाकर मिली थी। एक मेरी पुरानी छावनी विधानसभा का कुछ हिस्सा था, एक सरसौल विधानसभा का सरसौल ब्लॉक था और गोविंद नगर विधानसभा का सारा अनडेवलप्ड एरिया मेरी विधानसभा का महाराजपुर का हिस्सा बना, जहाँ पर विकास के नाम से शून्य था। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरी जनता ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और उनको मेरे से जो उम्मीद थी, मैंने इन 5 सालों में उस उम्मीद को पूरा किया। जो विकास के नाते से शून्य विधानसभा थी, आज वहाँ सारी की सारी सुविधाएं हैं और उस सुविधाओं को जिस समय जनता देखती है उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेरे जैसे एक भाई, जो उनका मित्र है, भाई है, बेटा है, उस नाते से मेरे को समर्थन देने के लिए महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से मेरे साथ खड़ी होगी। क्या मुद्दे और रहने वाले हैं जो कार्य अभी भी नहीं हुए हैं, आप करना चाहिए? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चुनाव के समय तो जो लोग बहुत सारे वादे करते थे, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। मैं 31 साल से 7 बार लगातार मेरे को क्षेत्र की जनता ने जिताया है। तो जो जनता 7 बार लगातार जिता रही है, तो किसी भी प्रकार के वादे और झूठे वादों के ऊपर नहीं है। उनको मालूम है कि अगर सतीश महाना है तो विश्वास है, और विश्वास है तो विकास है। तो उस विकास के, मैंने कहा विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उस विकास को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए लोगों की अपेक्षाएं कभी भी कम ना होती हैं, ना होनी चाहिए। ह्यूमन नेचर है कि कभी भी कम नहीं होती। आज जहाँ पर सड़क नहीं थी, नाली नहीं थी, नाला नहीं था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, आज सारी की सारी वहाँ पर सुविधाएँ उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर महानगर की एक अलग पहचान थी। मैं उत्तर कानपुर महानगर के महाराजपुर सीट के लिए इस बात को वादा किया है कि महाराजपुर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, कैबिनेट मंत्री भी हैं आप। बहुत से कैबिनेट मंत्री जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सरीखे छोड़ के पार्टी को सपा का दामन थामा है, उन्होंने क्या कहना चाहते हैं? कुछ लोग जो निजी स्वार्थ के कारण यहाँ पर थे, उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो हमारे साथ रंग जाएं, लेकिन 5 साल तक जिन्होंने सरकार की तारीफ करते रहे, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जिस समय उन्होंने बीजेपी छोड़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एंकर ने जब उनसे पूछा कि आपने 5 साल के अंतर्गत कोई काम नहीं किया, तो उन्होंने 5 साल की उपलब्धियां बताई कि हमने इतने रोजगार दिए, पहले इतने थे, इतने रोजगार दिए, पहले इतने श्रमिक थे, इतने श्रमिक दिए। तो वो सारे अपनी उपलब्धियां बताते शायद ये भूल गए थे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं, क्योंकि उपलब्धियां, जो मंत्री जो काम करता है तो वो सरकार के एक सदस्य के रूप में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं, तो सरकार की उपलब्धियाँ बता रहे थे। और जब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ किया नहीं, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अगर छोड़ के जाना था, आपको लग रहा था कुछ नहीं किया, तो आप साल भर बाद छोड़ देते, 2 साल बाद छोड़ देते, 4 साल बाद छोड़ देते, 4.5 साल बाद छोड़ देते, 4.25 साल बाद छोड़ देते। जब आचार संहिता लागू हो गई, आपको लगा कि अब आप उन सुविधाओं से वंचित हो गए हैं जो आपको मिल रही थी, तब वो छोड़ कर गए हैं। वो स्वार्थी थे, और जिस विधानसभा से वो लड़ते थे, उस विधानसभा से हमारी पार्टी ने जिस समय एक प्रत्याशी घोषित किया, तो उस विधानसभा छोड़कर वो भाग गए। तो ऐसे लोग जो अपने विधानसभा में लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे, वो कहीं से भी लड़ेंगे, वो जीत नहीं पाएंगे, अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, दूसरे को क्या जिताएंगे वो। विपक्ष लगातार रोजगार के मुद्दे को लेकर के घेरता आया है बीजेपी को, तो रोजगार को लेकर के, युवाओं को लेकर के और क्या तैयारियां हैं बीजेपी की? मैं कह रहा हूँ रोजगार को लेकर ही जितने प्रवासी मजदूर आए, तो जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर है और जितनी बड़ी संख्या में उनको रोजगार मिला, जब इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार उसके पूरक के रूप में आएगा। पहले इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती थी उत्तर प्रदेश में, पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात नहीं होती थी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का एक डिस्कनेक्ट था सरकार के साथ। और आज उस इंडस्ट्रीज को पहले लगता था आएंगे तो अपहरण हो जाएगा, फिरौती में लेना शुरू करेंगे, सत्ता पक्ष के लोग वसूली करना प्रारंभ कर देते थे। तो आज उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सही तरीके से सरकार है, और सरकार इंडस्ट्री फ्रेंडली सरकार है, और इंडस्ट्री फ्रेंडली हम होंगे तभी इंडस्ट्री आएगी, और जब इंडस्ट्री आएगी तब रोजगार मिलेगा। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है, बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार मिला है। स्टार्टअप्स के माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि पहले इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स कभी भी नहीं आगे बढ़े थे जितनी हमारी सरकार में बढ़े। तो इस माध्यम से हमने छोटे से काश्तकारों को, जिस समय हमने श्रम सम्मान, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की बात करी, हमने इलेक्ट्रॉनिक चाक की बात करी, निटिंग जो चरखा होता है उसकी बात करी,
तो सारी की सारी बातें, सोलर चरखे की बात करी, ये सारी की सारी चीज़ें जिस समय जनता के बीच में पहुँची हैं तो लोगों को लगता है कि अगर नौजवानों के साथ कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। चलते चलते कानपुर में वापस आते हैं। सीटों का बदलाव हुआ है, सलिल बिश्नोई को सीशामऊ भेजा गया है, सुरेश अवस्थी सीटें बीच जाएंगी। देखिए, पार्टी बहुत सारी बातें विचार विमर्श करने के बाद सीटों की घोषणा करती है। हमारे सब कार्यकर्ता जिनको टिकट मिली है वो सब जीत कर आएंगे। थैंक यू। ये थे हमारे साथ में सतीश महाना जी, जिन्होंने अपने विचारों को पब्लिक के सामने रखा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अप्रैल गुप्ता, न्यूज प्लस कानपुर। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।